हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है an तथा bn दो अनुक्रम इस प्रकार हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए an बराबर x की घात 1/2n धन y की घात 1/2n तथा bn बराबर x की घात 1/2n ऋण y की घात 1/2n तब a1 a2 a3 an का मान है। दिए गए चार विकल्पों में से हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार है कि x धन y गुणा x ऋण y होता है x की घात 2 ऋण y की घात 2। तो यही सूत्र इस प्रश्न में हल करने में प्रयोग में लाएंगे हम। तो यहाँ पे an a1 है, a2 है, a3 है, ये सारे गुणा में है an तक। तो a1 का मान हो जाएगा x की घात 1/2 धन y की घात 1/2। a2 का मान हो जाएगा x की घात 1/2 की घात 2 धन y की घात 1/2 की घात 2। इसी प्रकार a3 का मान हो जाएगा x की घात 1/2 की घात 3 धन y की घात 1/2 की घात 3। इसी प्रकार ये चलते जाएगा। x की घात 1/2 की घात n धन y की घात 1/2 की घात n। तो बच्चों, यहाँ पे हम इस पूरे को गुणा कर देते हैं। x की घात 1/n ऋण x की घात 1/2 की घात n ऋण y की घात 1/2 की घात n से, और इसको बट्टे में भी भाग भी दे देंगे। x की घात 1/2 की घात n ऋण y की घात 1/2 की घात n से गुणा कर दिया और भाग भी हमने इस पे दे दिया। तो ये x की घात 1/2 की घात n ऋण y की घात 1/2 की घात n, ये तो है b की bn। तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं बट्टे में bn बट्टे में bn। अब है हमारे पास x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/4 धन y की घात 1/4, फिर x की घात 1/8 धन y की घात 1/8। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे ये है x की घात 1/2 की घात n धन y की घात 1/2 की घात n गुणा x की घात 1/2 की घात n ऋण y की घात 1/2 की घात n। तो ये a प्लस b गुणा a माइनस b, a x धन y गुणा x ऋण y का जो सूत्र हो गया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका मतलब 2/2 की घात n ऋण x की y की घात 2/2 की घात n। तो हम इसे लिख लेंगे x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/4 धन y की घात 1/4 गुणा x की घात 1/8 धन y की घात 1/8। अब ये 2 की पावर की घात 1 है अंश में, तो जब इसे हम हर में लेके आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। x की घात 1/2 की घात n ऋण 1 धन y की घात 1/2 की घात n ऋण 1 बट्टा b n।
तो बच्चों इसी प्रकार चलता रहेगा। अब अगली बार माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये ऋण होगा, धन नहीं। तो ये इसी प्रकार चलता रहेगा। इससे पहले वाला जो x की घात 1/2 की घात n की घात 1 होगा, n की 1/2 की घात n ऋण 1 धन। अगर हम और लिखें इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/4 धन y की घात 1/4 गुणा x की घात 1/8 धन y की घात 1/8। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे होगा x की घात 1/2 की घात n ऋण 1 धन y की घात 1/2 की घात n ऋण 1। ये गुणा हो जाएगा इस वाले भाग से, x की घात 1/2 की घात n ऋण 1 ऋण y की घात 1/2 की घात n ऋण 1 बट्टा b n से। अब ये दोनों भी आपस में गुणा हो जाएंगे, ये दोनों। तो फिर ये यहाँ पे भी इसकी घात 2 बन जाएगा। तो हम इसे फिर ऐसे लिख लेंगे कुछ, x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/4 धन y की घात 1/4 गुणा x की घात 1/8 धन y की घात 1/8। अब ये चलता जाएगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें, लास्ट के दो युग्मों को, तो यहाँ पे ये एक धन में है और एक ऋण में है। तो ये दोबारा x धन y गुणा x ऋण y हो जाएगा। x की घात 2 धन y की घात 2 के उसमें, तो ये हो जाएगा x की घात 2 बट्टा 2 की घात n ऋण 1 ऋण y की घात 2 बट्टा 2 की घात n ऋण 1 बट्टा b n। तो यहाँ पे दोबारा से ये 2 की घात 1 है, इसका मतलब ये ऋण में आ जाएगा। तो फिर हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा, x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/4 धन y की घात 1/4 गुणा x की घात 1/8 धन y की घात 1/8 चलता रहेगा। फिर यहाँ तक ये 2 की घात 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 उसकी घात n ऋण 2 ऋण y की घात 1/2 की घात n ऋण 2 बट्टा b n। तो बच्चों इसी प्रकार चलता रहेगा तब तक जब तक कि हमें मिल जाएगा x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात, यहाँ पे 1/4 था तो यहाँ पे भी इसकी घात 2 होगा, इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे हुआ था। तो ये हो जाएगा x की घात 2/4 धन ऋण y की घात 2/4 बट्टे में b n। तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 धन y की घात 1/2 गुणा x की घात 1/2 ऋण y की घात 1/2 बट्टा b n, जो कि बराबर हो जाएगा x की घात 1 ऋण y की घात 1 बट्टा b n, जो कि बराबर होगा x ऋण y बट्टा b n। तो बच्चों अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।